आज हम जितने भी समय बैठने वाले हैं, तो हम सभी पकने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? पकने वाले हैं, मतलब बोर होने वाले हैं। बोर होंगे? कहते नहीं है जब वो कोई इंसान हमें बोर कर रहा है तो हम क्या कहते हैं? पका रहा है। और भट्टी में क्या होता है? पकना होता है। तो मतलब बोर हो रहे हैं फिर। तो बोर होने के लिए तैयार हो। बोर होना किस किस को अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है? वेरी गुड। और बोर होना किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता ना? नहीं ना? और आज की दुनिया में तो किसी को नहीं, है ना? आज थोड़ा सा भी अगर हमें कोई शांति से बैठने के लिए बोले या इंतजार करने के लिए कहे कि वेट करो, तो हम क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। और बोर होने में क्या होता है? जैसे बोर होते हैं ना, तो बेचैनी हो जाती है, बहुत डिस्टर्ब, मतलब विचलित हो जाते हैं पूरी तरीके से। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बोर होना बहुत अच्छी बात है। जब भी कभी आपको बोर होने का मौका मिले तो बोर होया करो। टेबल पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, सचमुच कुछ करने को नहीं है ना? तो मोबाइल मत निकाला करो। ये मत सोचा करो कि चलो मोबाइल निकाल के किसी से बात कर लेता हूँ, या चलो यूट्यूब पर कुछ देख लेता हूँ। हमें क्या करना है ये हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अगर हम मोबाइल भी निकाल रहे हैं तो उसके पीछे हमारा कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। और अगर पर्पस नहीं है ना, तो मोबाइल निकालना नहीं है। हम बोर होंगे। बोर होने से क्या होता है उसकी साइंस मैं आपको समझाऊंगा कि बोर होने से क्या फायदा होता है। आज आप देखिए कि हम थोड़ा सा भी अगर इंतजार करना पड़े, थोड़ा सा कहीं फोकस करना पड़े, थोड़ी सी कहीं मेहनत करनी पड़े, तो वो काम हमें बेहद बोरिंग प्रतीत होता है ना? अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोलना शुरू कर दूं कि जो बहुत एंटरटेनिंग ना हो, ठीक है, बस मैं ऐसे सीधा बैठ के थोड़ा सा बोलता रहूं, तो थोड़ी देर में आप ऐसे करने लग जाएंगे। करेंगे ना? क्यों? क्योंकि आप बोर होने लग गए, है ना? और बोर होने की आदत हमें बिल्कुल भी नहीं है। हमें चाहिए हमेशा, अब टीवी शो देख लो, चलो कोई, या कोई मूवी देख लो, जिस टीवी शो मूवी में थोड़ा सा बोर करने का सीन आ गया ना, हम तुरंत ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, है ना? हद होता है ना? क्यों हम ऐसा करते हैं? इसका मतलब क्या है कि हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन होता है, इसको कहते हैं डोपामिन। ध्यान देना, ठीक है? डोपामिन। आज की दुनिया में क्या हो गया है, डोपामिन को ना हम ऐसे चला रहे हो, यूं रखते हैं उस ऊपर, हमेशा ऊपर ऊपर की तरफ। और डोपामिन किस चीज का हार्मोन होता है पता है? क्रेविंग का। चाहिए चाहिए चाहिए, क्रेविंग। प्रशंसा चाहिए, खाना वैरायटी चाहिए, कपड़े बढ़िया बढ़िया चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। दुनिया में जैसा चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, दुनियावी इच्छाएं जो हैं ये सब डोपामिन के कारण ही होती है। और डोपामिन हमारे मस्तिष्क में भी है ही। तो हम जो ये चाहिए 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 करते रहते हैं ना, ये उसी के कारण करते हैं। और जैसे ही अब ये क्या करता है, इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसकी पूर्ति करना असंभव है। आप कितनी भी यूट्यूब पर वीडियोस, रील्स, कुछ भी मजाक की वीडियो, कुछ भी इसको दिखा लीजिए, ये यही कहता है। और कभी कहता है बस अब पेट भर गया, और दिखाओ, कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ, और कुछ इंटरेस्टिंग लाओ, और कुछ इंटरेस्टिंग लाओ। और इस इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग के चक्कर में हम यूट्यूब पर कई बार वो वीडियोस भी देखने लग जाते हैं जो ईश्वरीय मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत है कि नहीं? वो भी देखने लग जाते हैं हम कई बार, कि जो बिल्कुल ही विपरीत है, जिनका बिल्कुल ईश्वरीय ज्ञान से कोई मैच ही नहीं है।
और वो करवा कौन रहा है? डोपामिन। केवल कह रहा और लाओ, अभी मजा नहीं आया, अब की बार और लाओ। जैसे शराब, कोई व्यक्ति शराब पीता है तो आज उसे इतनी शराब से अगर नशा हो गया ना, तो अगले दिन उसको इतनी चाहिए, क्योंकि उतनी से काम नहीं चलेगा ना। अब उसको उतनी चाहिए, उतनी से काम नहीं चलेगा, खुराक बढ़ती जाती है। मान लीजिए वो खुराक बढ़ते 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 1 लीटर हो जाए, इतनी सी से 1 लीटर हो जाए, 2 लीटर हो जाए, 3 लीटर हो जाए, लेकिन शरीर की भी तो एक क्षमता है ना किसी चीज को टॉलरेट करने की। अंततः क्या होगा? डेथ हो जाएगी, शरीर खत्म, पर वो इच्छा जो है वो तो बढ़ती ही चली गई। तो डोपामिन को शराब संतुष्ट नहीं कर पाई ना। ऐसे ही जो बाहर से बहुत कुछ देख रहे हैं, ये चीज कभी भी डोपामिन को संतुष्ट नहीं कर सकती है। और ऐसे में अगर हमसे कोई कह दे कि थोड़ा सा शांति से बैठना है, थोड़ा फोकस करना है, थोड़ा मेहनत करना है, मुरली बहुत ध्यान से पढ़ना है, हमें योग में बैठना है, तो वो चीज हमारे लिए फिर बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। जब मुझे कोई भी खुशी मात्र एक क्लिक करने पे मिल जाती है, मोबाइल में एक ही तो क्लिक करना है बस, जब मुझे सारी खुशी एक क्लिक पे मिल रही है, तो मैं मेहनत क्यों करूं? बराबर। आप दादाएं, आप में बहुत सारे दादाएं शरीर की उम्र 50-60 तक भी है शायद, राइट? बराबर। आप याद करो, जब शरीर की उम्र 20 वर्ष थी, 30 वर्ष थी, जब मोबाइल नहीं थे, वाईफाई नहीं था, राइट, टीवी भी लगभग नहीं थे, तब क्या आपको खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए हमेशा कुछ बाहर से चाहिए होता था? क्या आपको पता था कि डिप्रेशन क्या होता है उस वक्त? क्या आपको ये पता था कि तनाव क्या होता है? इधर गौर करो, इधर। यही तो बीमारी है जो आते जाते लोगों को हम देख रहे हैं, ये सब डोपामिन कराता है। डोपामिन को लग रहा है कि ना ना ये काम मुश्किल है, इन्हें सुनना और समझना मुश्किल है, बजाय लोगों को आके देखना एंटरटेनिंग है, तो ये काम कर लेता है। ठीक है, अभी यहाँ पे बाजू में आपकी स्क्रीन चला दी जाए और इधर हम कुछ बोल रहे हैं, इधर एक स्क्रीन चला दी जाए, उसमें मूवी या टीवी शो या कुछ चल रहा हो, आपको लगता है मेरी तरफ देखेंगे? है? यही डोपामिन कराता है। दिस इज इंटरेस्टिंग, डू इट। दिस इज बोरिंग, डोंट डू इट। है ना? और आप जानते हैं कि जितनी भी चीजें थोड़ा परिश्रम मांगती हैं, जितनी भी थोड़ा फोकस मांगती हैं, वही जो प्राप्ति है वो लंबे समय की प्राप्ति है। ठीक है? और जहां कुछ भी फोकस नहीं है, कुछ नहीं है, वहां जो सुख मिलेगा वो केवल क्षण भंगुर होता है। काग विष्टा समान इसलिए कहा गया है उसे। बराबर। तो हमने क्या किया है आज, बहुत सारी चीजें बाहर से देख देख कर डोपामिन का जो रबड़ है उसको हमने बहुत बड़ा कर दिया है। ठीक है, लंबा, इलास्टिक को। और जब इलास्टिक लंबा हो जाता है ना, तो वो काम में नहीं आता, वो आपके पैंट को संभाल नहीं सकता है, उसको फेंकना पड़ता है, राइट? तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ डिजिटल फास्ट रखने हैं, मोबाइल से थोड़ा व्रत रखना है। ठीक है? और जैसे आज हम 2 दिन की भट्टी में हैं, तो 2 दिन हम मोबाइल का व्रत रखेंगे। रख सकते हैं? मोबाइल का व्रत रख सकते हैं। मोबाइल आपका लेंगे नहीं, मोबाइल आप ही के पास रहेगा, इतनी छूट है, मोबाइल आप ही के पास रहेगा। जबरदस्ती वाला हठी योग नहीं कर रहे हैं, राजयोग ही करेंगे। मोबाइल आप ही के पास होगा, लेकिन आप उसे केवल बात करने के लिए यूज करेंगे। समझ गए? समझ गए? 2 दिन उसमें बात करने के अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे, चलेगा? मुरली भी नहीं सुनेंगे, चलेगा? क्लास भी नहीं सुनेंगे कोई, चलेगा? मोबाइल में। अच्छा, मुरली सुनना और क्लास सुनना गलत नहीं है, पर मैं क्यों मना कर रहा हूं?
कि मुरली और क्लास सुनते हुए कुछ और सुनने लग जाएंगे, राइट। इसलिए 2 दिन मुरली भी नहीं और क्लास भी नहीं, केवल बात। और आपको कसम है बाबा की, बात भी केवल उतनी ही करना जितना जरूरी है, बिना वजह बात नहीं करना है, जितना जरूरी है केवल उतना। और मोबाइल को खुद से दूर रखना, जब रखा हुआ हो दूर, जेब में नहीं, है ना। अब ऐसा मत करना यहाँ कहीं और रख के छोड़ दो, कोई चोरी हो जाए, बोला कबीर भाई ने बोला था। घर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे अपना संभाल के रखो अपने पास। दूसरा, उस पे जो मैसेज की नोटिफिकेशन आती है, ऐसे टुंग बेर बेर बजती है ना, है ना, टुंग। अभी देखो बजेगी ना अगर, तो आपका ध्यान कहां जाता है तुरंत, और सोचना मन में क्या चलना शुरू होता है, क्या माल आया है, किसने क्या भेजा है, उसने नहीं नहीं नहीं, नहीं उसने नहीं, उसने भेजा होगा, मन में चलता है। ये सोच सोच कर डोपामिन ट्रिगर होता है, बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। और जब तक आप उसे देख नहीं लेंगे, तब तक डोपामिन ऐसे करता रहेगा अंदर, देखो ना देखो ना देखो ना। आप उसे जब देख लेंगे, कुछ भी नहीं ऐसा, ठीक, वही खालीपन, लेकिन वही मन फंसा हुआ है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसके नोटिफिकेशन को हो सके तो सदा के लिए बंद कर दीजिए। मोबाइल में जो मैसेज की आवाज होती है ना, उसे तो सदा के लिए बंद कर दीजिए। दैट इज नॉट एट ऑल अर्जेंट, अगर कर सकते हैं तो, ठीक है। अगर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई काम चलता, बिजनेस चलता है आपका, आपको जरूरी है वो बजे और आपको एकदम देखना है, तो बात अलग है। लेकिन अगर उसके बिना चल सके तो वो बंद कर दीजिएगा। चलेगा, चलेगा, ओके फाइन। इससे क्या होगा, ध्यान देना अब जो बोलने जा रहा हूं। पेन डायरी है आपके पास, हाँ कोई बात नहीं, एकदम मत निकालो, बस पूछा है मैंने ऐसे, कोई पॉइंट ऐसा लगे तो उसे नोट कर लेना। मोबाइल सबके साइलेंट है ना, सबके ना। अगर अभी भी किसी का बजा तो आप अपना मोबाइल मुझे दे देंगे, बजेगा तो देंगे ना, पक्का, ठीक है। आज तो 2-4 मोबाइल तो ले ही जाऊंगा मैं, वो तो बजेंगे, आप कितना भी मना कर लो, 2-4 तो बज ही जाते है ना। कंफर्टेबल है सभी, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति मन से या तन से जब कमजोर पड़ जाता है ना, तो उसको डॉक्टर भी कहते हैं और आसपास लोग भी कहते हैं कि इसे डोज चाहिए। क्या चाहिए, डोज चाहिए, डोज। इसे डोज चाहिए, क्या चाहिए, डोज। आज हम आपके सामने ये बात रखेंगे कि डोज वास्तव में किस चीज को कहते हैं, डोज का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। DOSE, ठीक है। डी माना होता है, ये हमारे मस्तिष्क में जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना, हार्मोनल चेंजेस हर क्षण हो रहे हैं, इमोशंस के आधार पर हमारे, हम आत्माएं किस प्रकार के इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही केमिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो डी माना होता है डोपामिन, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है अगला वर्ड ओ, ठीक है। ओ मतलब होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ओके।
DOSE। तीसरा वर्ड क्या है? S। S मतलब होता है सेरोटोनिन। ठीक है, मैं बताऊंगा ये क्या है और इन पर हम अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बहुत अच्छा मजा आएगा। और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। और ई फॉर होता है एंडोर्फिन्स। ठीक है, हो गया? क्लियर हुआ सबको? बोलेंगे जरा पढ़ के, बोलो बोलो। ई फॉर एंडोर्फिन्स, हो गया? सबको क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनना, ये चारों क्या है? चारों क्या है? डी मतलब डोपामिन। डोपामिन हार्मोन है क्रेविंग का, चाहत का, चाहिए चाहिए, या एक शब्द में लिख दो, इच्छा का। ठीक है, हाँ, इच्छा का। बाबा मुरली में कहता है इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, का मतलब ये हुआ कि डोपामिन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाना है, उसे शांत कर देना है। समझे? और वो शांत कैसे होगा वो भी हम बातें करेंगे। पहले मैं शब्द की क्लैरिटी दे रहा हूं। ठीक है, अगला था ऑक्सीटोसिन। ये है प्रेम का और शुक्रिया का हार्मोन। जब हम प्रेम से भरे हुए होते हैं, वो तो हम आत्माएं हैं ही, लेकिन जब प्रेम के गुण का यूज करते हैं और शुक्रगुजार होते हैं तो ये वाला हार्मोन एक्टिव रहता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगला क्या था? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन संतुष्टि का हार्मोन। मैं आत्मा हूं ही संतुष्ट मणि, बराबर? हूं संतुष्ट मणि, मतलब सेरोटोनिन भी मेरे मस्तिष्क में भरपूर होना ही चाहिए, मतलब बेहद खुशी, सुख, संतुष्टि का हार्मोन। ठीक है, और चौथा कौन सा था? एंडोर्फिन्स। मतलब ये ऐसा हार्मोन है जो बॉडी का प्राकृतिक पेन किलर है। समझे? पेन किलर लेते हैं ना हम दर्द कम करने के लिए, ये मन और तन का नेचुरल पेन किलर है एंडोर्फिन्स। ठीक है, ये तीन जो बोले बाद में, डी के बाद जो तीन है, इन तीनों को कहते हैं खुशी का हार्मोन्स। ठीक है, लेकिन अंडरलाइन करना, जब हम मोबाइल्स में घुसे हो, टीवी में घुसे हो, कपड़े महंगे पहन के खुश होने में घुसे हो, यानी सिंपल कहूं, काम करके खुश होने की धारणा से जी रहे हैं तो डोपामिन ऐसे रहता है, और खुश होके काम करने की धारणा पर चल रहे हैं, एक है काम करके, एक है खुश होके। आत्मा का नेचर क्या है? तो सोल कॉन्शियस रहेंगे तो क्या रहेंगे हमेशा? तो खुश होके। जैसे मानो यहां पे बैठे हैं कबीर भाई, खुश होके क्लास करा रहे हैं या क्लास करा के खुश होंगे? क्या होना चाहिए वैसे वास्तव में? खुश होके क्लास कराएं। लेकिन अगर मेरा बिलीफ किसी तरह क्लास हो जाए, क्लास होके खुश, क्लास पूरी हो जाए बस किसी तरह फिर ही खुश होऊंगा, तो हो सकता हूं। और क्लास के दौरान मेरा चेहरा कैसे रहेगा? नर्वस, बेचैन, विचलित। और आपको क्या वाइब्रेशन मिलेंगे? ये तो खुद ही बेचैन है, ये तो खुद ही परेशान है, तो हमें क्या शांति देंगे, या हमें क्या शांति का पाठ सिखाएंगे? बराबर। ऐसे ही पूरे दिन आप जीवन में जो भी कुछ करते हैं, खुश होके काम करते हैं या काम करके खुश होना चाहते हैं? मैं थोड़ी सी आपको साइंस भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो माताओं को भारी तो नहीं लग रहा है? माताएं तो बहुत बुद्धिमान है, भारी लगे तो बता देना। वैसे मैं आपको ऐसे उदाहरण दे दे के बताऊंगा कि जो आपको भारी ना लगे, प्लस आप घर पे अपने बच्चों को बताएं जाकर कि हम कोई ऐसे ही बाबा 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 नहीं करते रहते। हमारे स्कूल में साइंस पढ़ाई जाती है? देखो हम क्या पढ़ते हैं। वो ये सोचते हैं ये तो बस ऐसी टंटर मंटर मोम मोम बाबा बाबा करते हैं माताएं, हमारी माएं, और हम साइंटिस्ट हैं। बच्चे अपने आपको बहुत बड़े वैज्ञानिक समझते हैं वो।
ठीक है, घरों में, इसलिए आपकी सुनते नहीं होंगे, माताओं की तो सुनते ही नहीं बिल्कुल, अरे क्या माँ, तुझे क्या पता, बाबा बाबा करते रहती है। लेकिन अभी हम वो चीज साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को समझेंगे एक साथ, और उस पर मेडिटेशन भी करेंगे, फिर बच्चों को सिखाना, पहले खुद समझना, ना समझ में आए तो फिर पूछना कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, पूछो, फिर बच्चों को सिखाओ कि देख, ना समझ में आए तो यहां पकड़ के लाओ। हाँ, हमारी बहन सिखाएगी। तो क्या बात कर रहे थे, जब हम इस बिलीफ सिस्टम में जीते हैं ना कि काम करके खुश हों, तो कई माताओं की और भाइयों की आदत भी होगी, आपने देखा होगा कि किचन में जब आप काम करती हैं तो इतनी जल्दी जल्दी करती हैं कि बहुत जल्दी खत्म हो जाए काम, ठीक है, और फटाफट, एक एक लाइन भी हमने बना ली है उसके लिए, अब किया फटाफट, अब किया मैंने खत्म, अब करके आई काम, मेरे लिए तो 1 मिनट की बात है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब तक देखना काम कर रहे होंगे ना, आपका हाथ ऐसे चल रहे होंगे, है ना, जल्दी 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 जल्दी, है ना, चलते हैं ना, आंख आंख आंख, उस वक्त बाबा याद नहीं रह सकता है, रह सकता है, नहीं रह सकता, कितनी भी कोशिश कर लेना, चाहे ऐसे भी करते रहना, बाबा 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 बाबा, हाथ में चलते रहेंगे, हाथ जल्दी कहते रहना मन मन में, मैं मास्टर सरस्वती मानूंगा, कुछ नहीं होने वाला। क्यों, क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि हम इस बिलीफ सिस्टम के साथ जी रहे हैं कि हमें काम करके जल्दी खुश होना है, और होते हैं नहीं होते, बेचैनी बढ़ी रहती है, और उस दौरान अगर बीच में हमारे युगल या हमारा कोई बच्चा जो आत्मा बच्चे के रोल में है, युगल के रोल में है, कुछ ऐसा बोल दे बीच में आके, तो हम उसे डांट देते हैं। वो कुछ ही बोला, मम्मा रोड, अरे बंद की ना, ले ले, मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। ये होता है, पर ये ऐसा होता क्यों है? इसको कभी सोचा है कि हमारी आदत तो बन गई है जल्दी जल्दी काम करने की, लेकिन इससे नुकसान कितना ज्यादा हो रहा है? इसलिए जिन जिन की आदत है फटाफट 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 काम करने की, वो आज इस पर विशेष अटेंशन देंगे कि काम जल्दी की तरफ ना भगे, आराम से करिए। कहां जाना है, कहां जाना, कहां है, खाना टक 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 टक। और अब कैसे कहते हैं, हम तो 5 मिनट में खा लेते हैं, लोग पता नहीं क्या 15-15-20 आधे आधे घंटे तो खाना खाते हैं, हम तो 5 मिनट में खा लेते हैं, है? और फटाफट 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 फटाफट, मैं आपको लॉस बताऊंगा इसके पीछे वैज्ञानिक कारण सारे। जैसे ही जो जो काम बहुत जल्दी करते हैं, क्या होता है सुनो, जो जो काम जल्दी करते हैं, जैसे उनको बोला जाए कि माता जी ये कपड़े हैं, इनको थोड़ा आयरन कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उनका काम जल्दी करने की आदत है, अब उन्हें पता भी नहीं है, मस्तिष्क उस काम को ऐसे लेता है, काम इज इक्वल टू मुसीबत, खतरा। क्या? खतरा। मस्तिष्क बॉडी को सिग्नल देता है खतरा। क्या? खतरा। ये वो जल्दी काम करते हैं, खतरा। और होता क्या है, जैसे हम कहते हैं खतरा, तो तनाव का हार्मोन मस्तिष्क से बन के बॉडी में तुरंत रिलीज होता है और बॉडी की स्पीड को बढ़ा देता है। जैसे मानो आप सड़क से चल के जा रहे हैं और आप आराम से चल रहे थे, सडनली कुत्ता भौंकता है। कुत्ता जैसे भौंकता है, आप थोड़ा डर जाते हैं, डरते ही आपके पांव की गति बढ़ जाती है। वास्तव में होना क्या था, जब कुत्ता भौंका, गति और धीमी करनी थी, है ना, कि कुत्ता आपके वाइब्रेशन से भौंकता है। जो लोग कुत्ते से डरते हैं, कुत्ता उन्हीं पे भौंकता है, लिख के ले लो आप। जो कुत्ते से नहीं डरते, कुत्ता कभी नहीं भौंकता। कारण, कुत्ते की वाइब्रेशंस को फीड करने की क्षमता मनुष्य से भी कहीं ज्यादा है, ठीक है। आप जैसे ही चल रहे हैं, कुत्ता भौंका, भौं, आपने तो स्पीड बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क को सिग्नल गया खतरा। मस्तिष्क ने तुरंत तुरंत एंड्रेलिन नाम का हार्मोन बॉडी में रिलीज कर दिया, ठीक है। और जैसे ही बॉडी में गया, तुरंत बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे ही काम के दौरान हो रहा है। काम जल्दी करने वालों के साथ ये होता है, और जैसे ही ये तनाव का हार्मोन बॉडी में फैलता है,
उसके बाद इतने सारे नुकसान हमारी बॉडी में होते हैं कि पूछो मत। जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, अब उनकी बात करता हूं। और क्यों बाबा ने बोला है कि खाना खाते हुए मुझे याद रखना है। आप में कौन कौन खाना जल्दी जल्दी खाता है? उठा लो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, उठा, सारे उठा लोगे, सच बता रहा हूं। अगर ईमानदारी से आए तो दो चार ही हाथ नीचे रहेंगे बस। जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, अच्छा ठीक है। जो लोग आराम आराम से खाना खाते हैं, हाथ उठाना जरा। ये ठीक नहीं है, जो जल्दी जल्दी उठा खाते हैं ना, वो ठीक है सब है? तो आप जो जिन्होंने आराम से उठाया, जो आराम से खाते हैं, उनमें कोई भी एक खड़ा हो जाए अपनी जगह पे, कोई भी, एनीबॉडी, जो आराम आराम से खाते हैं। आप खाते हैं दादा, तो ठीक है। तो दादा अपना अनुभव सुनाओ कि जब आप आराम से खाना खाते हैं तो आपको क्या फायदा होता है और आपके क्या संकल्प चलते हैं, ये बताओ सबको। खाने में मन रहता है, टेस्ट रहता है अच्छे से, ऐसे ही चलता है। बाहर का कोई बात अंदर नहीं आता है, सुनता ही नहीं है। धीरे 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 मन लगा कर खाते हैं, चबा चबा कर। वेरी गुड, बैठ जाइए, थैंक यू। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार खाने को जब आप शांति से देखते हैं, कृतज्ञता से देखते हैं, और पानी को भी, तो इसका कोई बहुत ठोस सबूत तो नहीं मिला है कि खाना बदल गया या पानी बदल गया। बहुत ठोस सबूत नहीं मिला है। जो सबूत मिले हैं वो थोड़े से विवादास्पद है, मतलब उनमें बहस हो सकती है आपस में, और कुछ वैज्ञानिक आपस में बहस करते भी हैं कि ये है या नहीं है। लेकिन एक चीज का प्रमाण 100% मिला है, और वो क्या है कि जब आप भोजन को देखकर शांति का विचार करते हैं, शुक्रिया का विचार करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में खुशी के, स्वास्थ्य के हॉर्मोन्स 1000% बनते हैं, वो बनेंगे ही। देखो, खाना खाने की 3 स्थिति होती है। एक है सात्विक स्थिति, दूसरी है राजसिक स्थिति, और तीसरी है तामसिक स्थिति। ठीक है, भोजन आपके सामने आया, पहली जो है सात्विक स्थिति, वो है जब आप, यानी आप आत्मा, शांति, प्रेम और शुक्रिया के साथ भोजन कर रहे हैं, ये है सात्विक स्थिति। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या थी? दूसरा राजसिक। राजसिक जब आप जल्दी जल्दी, बेचैनी, जल्दी जल्दी बेचैनी के साथ भोजन कर रहे हैं, यह है राजसिक स्थिति। और तामसिक क्या है? जब आप काम विकार, क्रोध के साथ, दूसरों का बुरा चाहने के विचार के साथ भोजन कर रहे हैं, यह है तामसिक स्थिति। ठीक है, अब मैं 2 स्थिति की बात करता हूं, सिंपल समझ लेना। जब आप सात्विक स्थिति में भोजन करते हैं, ठीक है, याद करना शुरू में क्या कहा था? DOSE, ओ। ओ किसका हार्मोन था? नहीं नहीं, किसका था? हाँ, प्रेम का और शुक्रिया का। ठीक है, जब हम सात्विक स्थिति में भोजन करते हैं, भोजन मेरे सामने ये आ गया, मैंने कहा भोजन को देख के, मुस्कुराया, शुक्रिया आपका, आप मेरे पास आए, मन में कहा शिव बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भोजन दिया। ठीक है, उन सभी आत्माओं का दिल से शुक्रिया जिन्होंने इसे मेरे पास तक पहुंचाया है। ठीक है, शुक्रिया से भर गए, है ना, है ना? ओके। इसके साथ आपने मन को, मुख को धीरे धीरे चलाते हुए उस भोजन को ग्रहण किया। ठीक, ओके, ठीक है। तो आपके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनेगा। ऑक्सीटोसिन प्यार का हार्मोन है, यहां से बन के सीधा यहां पे जाता है, हृदय को सबसे ज्यादा हील करता है, यानी हार्ट को वो हील करता है। ठीक है, हीलिंग देगा। ओके, समझ में आ रही है बात?
और मैं इसके साथ एक अभ्यास कराता हूं कि इसमें हमें 5 स्वरूप जोड़ लेने चाहिए। क्या जोड़ लेने चाहिए? 5 स्वरूप। जैसे आपके सामने थाली आई, संकल्प, मैं प्रकाश की देह में चमकती मणि हूं। मन में चलेगा हल्का सा, और उसे वृत्ति में लाना गहराई से कि मैं हूं ही, मैं रटना नहीं है, मैं हूं ही फरिश्ता। ओके। लाइट की देह, मस्तक के बीच मणि, लाइट की थाली, लाइट की कटोरी, और मैं आकाश के ऊपर बैठा हूं और लाइट का भोजन कर रहा हूं। कैन वी डू इट? जस्ट करके देखिए ना, ऐसे बैठे बैठे करिए। ऐसे ही बैठे हैं, थाली सामने आ गई, आ गई, लाइट का है सब कुछ। लाइट की रोटी खा के देखिए, कर सकते हैं? मुश्किल है? कर रहे हैं? हो रहा है ना? बस यहां पे ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, तीनों हार्मोन बन रहे हैं, और जो पहले वाला था ना डी, वो बैलेंस हो गया। अब देखो आपकी कोई इच्छा कर रही है, जब आप शांति से भोजन करेंगे देना, लाइट की देना, अब मन कर रहा है कहीं भी भागने का इधर उधर, कोई विचार चल रहा है इधर उधर, नहीं ना? तो मतलब क्या हुआ? इच्छाएं सारी मर्ज, इच्छा मात्रम अविद्या, डोपामिन बैलेंस। ठीक है? बॉडी में नेचुरल हीलिंग्स। और एक बात और, खुद के अनुभव से कहते हैं, आप 15 मिनट बैठ के योग कर लेना, ठीक है? और 15 मिनट खाने के दौरान ये प्रयोग कर लेना, और फिर बताना कि कौन सा अनुभव ज्यादा देर तक आपको छोड़ नहीं रहा है। क्या बोला? बोलो एक बार जोर से, सभी एक साथ, नींद सी खुल जाएगी। 15 मिनट, 15 मिनट कौन सा साथ चलता है ज्यादा, खुद मुझे बताना, पहले एक्सपीरियंस करके देख लो। आप ये कहेंगे, खाना अगर आपने ऐसे खाया कि मैं अभी फरिश्ता भोजन कर रहा हूं, कभी देखना सतयुग में हूं, सोने की डाइनिंग टेबल पे बैठा हूं, देख सकते हैं? डायरेक्ट सोने की टेबल है, ओके है, सोने की थाली है, सोने की कटोरी है, लेकिन भोजन सोने का नहीं है। ठीक है? भोजन है एकदम खुशबूदार, ठीक है? और मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण, सर पे मुकुट है, हीरे रत्नों से जड़ित वस्त्र आभूषण, और चेहरे पर बहुत मीठी सी मुस्कान है, बड़ी बड़ी आंखें, रूहानी नैन, नूरानी चेहरा, रूमानी मुस्कान है, और उस मुस्कान के साथ भोजन कर रहे हैं। ये पिक्चर बनानी है हमें, अभी बन रही है, देखो सबकी बन रही है ना, तब क्यों नहीं बनती? क्योंकि हम बस ध्यान नहीं देते। अटेंशन, अटेंशन से ए हटा तो टेंशन, ए मतलब एक, बाबा। ठीक है? तो ये प्रयोग कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं। ये करके देखिए, आप कहेंगे खाना खाने के बाद भी मेरा ना किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। और जैसे हम प्रैक्टिस करते 5 स्वरूप की, तो हम देखते हैं कि देवताई स्वरूप में टिकने की मेहनत करनी पड़ रही है, होता है ना? लेकिन ये करने के बाद आपको बाहर आने में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उस वक्त आपसे कोई ये बोले ना कि आपको इसे डांटना है अभी, तो आप डांट नहीं पाओगे, गुस्सा नहीं आएगा, और वो भोजन ऊपर से अंदर कई घंटे रहने वाला है, और उस वाइब्रेशन के साथ भीतर गया है, बहुत देर तक प्रभाव रहेगा। और शरीर में जो बीमारियां हैं, वो जो घर बना के बैठी हैं, वो घर छोड़ने लग जाएंगी, शरीर हल्का हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, शरीर तो वही है ना, सतयुग में जो शरीर था, शरीर तो आज भी वही है या दूसरा है? कहने को 84 है, लेकिन रिसाइकल ही तो होता है। भाई नया शरीर पुराना होता है,
फिर वो रिसाइकिल होके फिर नया बन के मिल जाता है तो शरीर वही वही कंकाल है, वही हड्डी मांस मज्जा सब वही है, क्योंकि आत्मा वही है ना। अगर आपके पिछले जन्म का शरीर देखा जाए, अभी जो इस पिछले जन्म में शरीर था वो इस जन्म के शरीर से काफी मैच करता हुआ है। अगर आपके पिछले जन्म का शरीर देखे और इस जन्म के शरीर को मैच करे तो ऐसा लगेगा कि जैसे बहन भाई खड़े हैं या भाई भाई खड़े हैं, बहुत मैच करेगा, क्योंकि शरीर आत्मा के संस्कारों अनुसार ही बनता है। ठीक है, बस तो सतयुग में भी वही शरीर था और आत्मा जैसे 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 पार्ट बजाते हुए जैसे जैसा उसको पार्ट मिलता आ रहा है, जैसे जैसे वो अपने आप को भूलकर मन का स्वरूप बनती जा रही है, वैसा ही शरीर भी ढलता चला आ रहा है। बस तो यही सोचा करो अभी भी, चलते फिरते उठते बैठते, कि मैं हूं ही लक्ष्मी वाले शरीर में, मैं हूं ही नारायण वाले शरीर में। ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलो एक प्रैक्टिस करें। बोर हो रहे हो ना, नहीं होना है, करके छोड़ूंगा जब तक बोर ना हो जाओ। बोर ही तो होना है हमें, पकने का मतलब क्या, बोर होना है। तभी तो देखना, जब यहां पक लोगे ना सही से तो मोबाइल देखने का मन नहीं करेगा आपका। जिस सुख को मोबाइल में ढूंढते हो ना वो एकदम बेकार लगेगा। असली सुख तो ये है, बोर होना ही सुख है। ठीक है, बैठो सीधे। चलो अभी हम कम से कम 20-25 मिनट योग करेंगे, चलेगा? सो तो नहीं जाओगे? सो जाओ भले, खुद गिरोगे कुर्सी से, मेरा क्या है। लेकिन करना अच्छे से है। हल्का सा म्यूजिक देना भैया, और मैं कौन हूं? लक्ष्मी। ये सब कौन बैठी हैं? लक्ष्मी। ये सब कौन बैठे हैं? नारायण। अगले 2 मिनट हो सकता है कि मैं काफी देर तक कुछ भी ना बोलूं, आपको उसी रूप में टिकना है। अब सब कौन बैठे हैं? नारायण। अपने अपने मुकुट छू के देख लो सब, ऐसे ऐसे करके हैं। अरे कितना अच्छा है ना, इतना मस्त मुकुट है एकदम। चेहरा देखना, लक्ष्मी जी का चेहरा कितना अच्छा है। ये पूरा वही फीलिंग करो। वस्त्र आभूषण वही है, वही चेहरे पे मुस्कान है, सबके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान चाहिए। एक भाई आओ, कोई भी जो मोबाइल यूज कर सकता है, आप आ जाओ और सबका ऐसे वीडियो बनाओ मुस्कुराते हुए का। यूं आपके चेहरे पे एकदम स्माइल चाहिए, लक्ष्मी जी वाली, एकदम लंबी वाली स्माइल। बड़ी सी मुस्कान। मैं श्री लक्ष्मी हूं, मैं श्री नारायण हूं। देखेंगे सतयुग में हरे भरे बगीचे में खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों में मैं श्री लक्ष्मी बगीचे में टहल रही हूं। मैं श्री नारायण
बगीचे में टहल रहा हूँ। एकदम डूब जाओ, एकदम खो जाओ, भूल जाओ सब, दुनिया है ही नहीं, बस मैं। देखो, आपके बगीचे में रंग बिरंगे मोर नाच रहे हैं। सफेद मोर, सुनहरे मोर, नीले मोर नाच रहे हैं। छोटे छोटे सफेद खरगोश खेल रहे हैं। सांस गहरी रखना, चेहरे पर स्माइल, महसूस करो दिल से। बहुत सुंदर सुंदर गायें घूम रही हैं। पंछी चहचहा रहे हैं। मैं अपनी लक्ष्मी, अपने नारायण के साथ बगीचे में टहल रहा हूँ। देखें, एक बहुत सुंदर मार्ग बना हुआ है। ये मार्ग जिसपे सोने की टाइल्स बिछी हुई हैं, फूल बिखेरे हुए हैं। हम लक्ष्मी नारायण हाथ में हाथ डालकर इस मार्ग पर धीमे धीमे चलकर महल की ओर जा रहे हैं। दो तीन सीढ़ी के स्टेप्स चढ़कर हम महल के भीतर चले जाते हैं। सोने का विशाल महल, महल की दीवारों पर कितनी सुंदर चित्रकारी है। बहुत सुंदर डाइनिंग टेबल, उसके चारों तरफ स्वर्ण मणित कुर्सियां लगी हुई हैं और उनके ऊपर हम देवी देवताएं बैठे हुए हैं। सबके सामने सोने की थाली और कटोरियां रखी हुई हैं। उन थालियों में नाना प्रकार का भोजन है। हम बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं।
महल के उस तरफ देख रहे हैं। एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ी के पीछे से झरना गिर रहा है। ये झरना यमुना नदी में गिर रहा है। यमुना नदी का मीठा नीला पानी बहता हुआ नदी के किनारे पर देवी देवताओं की संतानें खेल रहे हैं। आकाश में पुष्पक विमान उड़ रहे हैं। अब एक बार अपने घर की ओर देखिए, जहां से हम पार्ट बजाने आते हैं। ऊपर लाल आकाश, उस लाल आकाश में मेरे ज्ञान सूर्य पिता चमक रहे हैं। परम धाम में बुद्धि को पूरी तरह एकाग्र कर दें।
ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणों पर उसकी रंग बिरंगी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मैं आत्मा बिंदु, बिंदु पिता की संतान, मेरे बाबा पवित्रता के सूर्य हैं। उनसे पवित्रता की असंख्य किरणें निकल रही हैं। परम धाम में केवल और केवल बाबा ही दिखाई दे रहा है।
कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं। बस अब मैं अपने घर में आराम से हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, कोई रोल प्ले नहीं करना। मुझे बस आराम करना है। मैं अपने बाबा की भुजाओं में आराम कर रही हूँ। ओम शांति। शिवपिता को अब याद करो, मुक्ति धाम में जाना है। अपने तो करोगे बलिदान ही, कलयुग में तुमको आना है। शिवपिता को
पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव पिता को याद करो, कलयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम में जाना है। अपने कर्मों के बदौलत कलयुग में अब तुम्हें आना है। कलयुग में अब तुम्हें आना है। ओम शांति। तो हम क्या अभ्यास कर रहे थे? तो पहुंचे सतयुग में सभी? पक्का? नींद तो नहीं आ रही थी यहाँ, है ना? मजा आया करके? तो अब यही चीज हम खाने पे करेंगे जब भी भोजन करेंगे, है ना? मतलब एक तो कभी भी खाना खाते हुए मुंह की गति बढ़नी ना चाहिए, बढ़े तो उसको धीमा करिए, ठीक है? धीमा। जितना आप खाने पे टाइम लेंगे ना, 10 मिनट 15 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए, उसे अपने योग में काउंट करिए। हम क्या सोचते हैं, मतलब जो हम बैठ के योग करते हैं ना, बस वही योग है, बाकी योग नहीं है। नहीं, ऐसे तो संभव ही नहीं हो पाएगा। जो बाबा 8 घंटे का योग कहते हैं वो कैसे पूरा करेंगे आप? और अगर बैठकर ही योग होता है तो फिर हम क्या करेंगे, हर काम बहुत जल्दी फट फट करेंगे ताकि हम बैठ सके। बाबा तो हमें कर्म योगी बनाने आया है और हम फास्ट काम करेंगे जल्दी क्योंकि बैठ जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब कुछ भी करते हुए सबको योग में काउंट करिए। नहाते धोते खाते पीते हर जगह योग का पक्का करिए कि मैं नहा रहा हूं, मुझे 10 मिनट नहाने में लगता है, कि 10 मिनट मेरा योग में ही जाना चाहिए। उसमें कुछ अभ्यास करो, कुछ भी हो सकता है। क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं नहाते हुए? 5 स्वरूप के अभ्यास हो सकते हैं। मैं फरिश्ता प्रकाश की देह में हूं, ये बाल्टी प्रकाश की है, इसमें पवित्रता का जल भरा हुआ है, ठीक है? या कभी ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि जैसे मानो पवित्रता के सागर के कंठे पर हैं और मैं फरिश्ता स्नान कर रहा हूं। कभी सतयुग में स्नान कर रहा हूं, कभी मैं आत्मा परम धाम में ज्योति बिंदु बाबा की पवित्रता का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है और उसके नीचे स्नान कर रहा हूं। कर सकते हैं, ये भी योग में काउंट हो जाएगा। ऐसे ही खाना खाते हुए, हम खाना खा रहे हैं तो 15 मिनट जो चाहते हैं वो पक्का करो कि वो योग ही हो। 2-4 दिन थोड़ी मेहनत लग सकती है, लेकिन आदत पड़ जाएगी, फिर वो योग में ही काउंट होगा आपका।
दिन में 3 बार खाना खाने बैठे, 15 15 15 3 45 45 मिनट का योग हो गया, हो गया ना। 45 मिनट का योग हुआ, और सिर्फ योग ही नहीं हुआ, उसकी प्राप्ति देखना कि जब मैंने बहुत आराम से धैर्यता पूर्वक और 5 स्वरूप के अभ्यास में भोजन किया, तो पूरे दिन मेरी स्टेज क्या है, मैं कैसा अनुभव कर रहा हूं, अब मैं इस दुनिया को कैसे देख रहा हूं, और पार्ट बजाते हुए मुझे कितना रिलैक्स अनुभव हो रहा है, ये हमें उस वक्त अनुभव होगा। ठीक है, एक बात और इसमें जोड़ देता हूं, जब हम खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, तो जल्दी खाना खाते हुए क्या होता है, मैंने बताया था आपको खतरे वाली बात, कि जब कुछ भी जल्दी करते हैं तो ब्रेन एकदम खतरे का सिग्नल दे देता है। जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो तनाव बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। आपने नोट किया होगा, जल्दी जल्दी खाते हुए तनाव बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, व्यर्थ में वृद्धि होती है। ठीक है, और होता क्या है, हमारे यहाँ पाचन पाचन एंजाइम्स होते हैं जो, वो कम बनते हैं। एसिड जो खाना पचाने में बहुत मुख्य रोल प्ले करता है, एसिड खाना को देखकर रिलीज होना चाहिए, जैसे खाना सामने आया तो एसिड रिलीज होना चाहिए सही समय पर। लेकिन जब हम तनाव में रहते हैं, जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, बातें करते हुए भोजन करते हैं, टीवी मोबाइल देखते हुए भोजन करते हैं, तो एसिड गलत समय पर रिलीज होने लगता है। जब गलत समय पर रिलीज होता है, निकलता है, तो गैस बनने लगता है, पाचन एंजाइम स्लो हो जाते हैं, तनाव बढ़ने लगता है। और जब ये अभ्यास करते हुए करोगे, पाचन एंजाइम्स अच्छे बनेंगे, एसिड सही टाइम पर रिलीज होगा, और पेट से ही सारा हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। क्लियर ये बात? तो भोजन के दौरान ये अभ्यास हम पक्का करेंगे। ठीक है, दूसरा, हम 5 स्वरूप का अभ्यास, कहीं भी किसी भी जगह चलते फिरते उठते बैठते हमें 5 स्वरूप के अभ्यास की आदत डालनी है। जैसे मैं अभी इधर से सीढ़ी से उतर के आ रहा हूं, तो क्या सीढ़ी से फरिश्ता नहीं उतर सकता? क्या सीढ़ी से मैं इस भान में नहीं उतर सकता कि मैं नारायण या लक्ष्मी हूं? कर सकते हैं ना, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है बस। इसलिए बाबा ने कहा, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, यानी जैसी आप याद में चलेंगे वैसे ही बनते चले जाएंगे। इसीलिए साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हमारा जो मन है ना, वो पास्ट में रहता है बहुत ज्यादा, 80% पास्ट में रहता है। आप सोच लो, यहां भी आप देखते हैं कि हमारा मन पास्ट में बार बार भागता है ना, और 15% के आसपास वो फ्यूचर में रहता है, और 5% केवल प्रेजेंट में रहता है, यानी वर्तमान में। हम हैं वर्तमान में भी, लेकिन मन कहां है हमारा, पास्ट में या फ्यूचर में। तो ऐसे में बाबा ने क्या किया, हमें स्वदर्शन चक्र थमा दिया। स्वदर्शन चक्र घुमाओ, अर्थात अपने पास्ट को ही सोचो। आपका 80% पास्ट में मन रहता है ना, तो पास्ट के बारे में सोचना ही है, तो थोड़ा बेहद में जाके सोच लो। कल परसों की बात क्यों सोच रहे हो, पिछले जन्म तक की सोचो ना, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, सोचो कितना सोचना है, और सतयुग तक पहुंच जाओ। ठीक है, ये हमने आदत पक्की करनी है। मैं क्या करूंगा अभी, यहां से 5 स्वरूप में हर एक स्वरूप का बस नाम लूंगा, और आपने अपने आप को वहां देखना है, बस टिक जाना एकदम। बार बार बदलूंगा हर 2-2 3 सेकंड में, और आप उसे देखते जाना। ठीक है, तैयार, रेडी? ठीक है, एकदम सीधे। चाहो तो आंखें भी बंद कर सकते हो, जब आपको लगे अभी स्थिति ठीक लग रही है तब खोल लेना, आंखें बंद, और देखो, मैं बोलूंगा आप देखना बस। मेरा ब्राह्मण स्वरूप, देवताई स्वरूप,
फरिश्ता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ज्योति बिंदु, निराकार स्वरूप, परम धाम में। ये मेरा घर है। अपने घर को देखो, घर की लाल लाल दीवारें, पहले जन्म के लिए नीचे देवताई स्वरूप में स्वर्ग में, ब्राह्मण, देवता, ब्राह्मण, देवता, ब्राह्मण, देवता, फरिश्ता, देवता, फरिश्ता, देवता, फरिश्ता, देवता। अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आपने पोज बदलने हैं, ठीक है। देवताई पोज में आप ऐसे हाथ करेंगे, यूं, ठीक है। और फरिश्ताई में जब मैं बोलूं फरिश्ता, तो फरिश्ते की पोज क्या करेंगे? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, या ब्रह्मा बाबा की तरह, जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ऐसे खड़े होते हैं यूं हाथ फैला के, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जीना है उस चीज को, ये ध्यान रखना, जीना है कि मैं ये हूं। ओके, आंखें चाहे तो बंद कर सकते हैं, चाहे तो खोल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, आप रेड लाइट भी ऑन कर दीजिए इसके साथ, और थोड़ी वाइट कम कर दीजिए, बस। इसकी आवाज बढ़ाइए थोड़ी। और अरे म्यूजिक बहुत बज रहे हैं, क्या बात है? शादी दिन में? अच्छा ठीक है। देवता, सोचो मंदिर में पूजा हो रही है आपकी, और सामने हजारों भक्त खड़े हैं। दिन के दौरान इस तरह से मैं क्यों बार बार भोजन पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि भोजन हमारी स्थिति को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा बड़ा। कई बार हो सकता है कि भोजन
थोड़ा बहुत जो बनाने वाले की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है उसने बनाया हो, लेकिन अगर आपने सही स्थिति में नहीं खाया उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कई बार हो सकता है बनाने वाले की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन खाने वाले ने सही स्थिति में नहीं खाया तो भी कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देगा। और बनाने वाले की स्थिति अगर ऊपर नीचे है भी, लेकिन खाने वाले ने सही स्थिति में खाया तो उसकी स्थिति वास्तव में बहुत अच्छी बनेगी। ये माइक में कुछ दिक्कत है, इसके लिए मुझे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है मैं बिना माइक के भी अपनी आवाज में पहुंचा सकता हूँ। थोड़ी सी आवाज बढ़ाता हूँ तो ये रोने लग जाता है ना। माइक का बहुत बड़ा मैटर है बोलते हुए। अच्छा, यहाँ पे पूरा जोर आता है यहाँ पे। तो ये ध्यान देना है। आगे, जैसे कि कई बार कुछ माताएं एक प्रश्न पूछती हैं कि भाई जी मेरे पति का ये प्रॉब्लम है, कि मेरे बच्चे का ये प्रॉब्लम है, उसे कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, होता है आप में से किसी को है ऐसा कुछ प्रॉब्लम? किस किस को है? बच्चे का प्रॉब्लम, बच्चा बेकार है, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा ज्ञान में चल जाए, या पति शराब पीता है या लड़ता है आपको प्रॉब्लम? सबको सबको नहीं तो 50% को तो हो गई है ना। तो उसके लिए आप एक काम करें, थोड़ा सा मेहनत है थोड़ा सा, लेकिन आसान बहुत है। जैसे कहते हैं ना, संकल्प से सिद्धि। तुम जो संकल्प बार बार करते हैं, बार बार बोलते हैं, उससे हमें सिद्धि मिल जाती है। और सिद्धि क्या मिली है हमें? कि हम उस बच्चे को, जो आत्मा हमारे बच्चे के रोल में है, जो आत्मा पति के रोल में है, उसे हम बार बार देखकर मन में एक विचार करते हैं। और वो विचार पता है क्या है? कि ये मेरा है। करते हैं ना, बोलते नहीं है तो विचार तो मन में करते ही हैं कि ये मेरा है, बच्चा मेरा है, पति मेरा है। बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। अब कैसे करें परिवर्तन? हम कह भी देते हैं ना बाबा तेरा ही है, लेकिन मन में ये चलता है मेरा है। और जैसे ही मेरा कहते हैं तो चिंता शुरू हो जाती है, राइट। तो इसे हम अमृत वेले से शुरू कर सकते हैं। जब आप अमृत वेला करें, सवेरे उठें, बाबा को गुड मॉर्निंग बोलकर, जहां से आपको पेपर आ रहा है, जहां से भी, उसकी तरफ देखना और कहना बाबा ये बच्चा मेरा नहीं तेरा है। अमृत वेला करना 7 दिन पहले रोज करना। जब 7 दिन आप करेंगे तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग धीरे से हो जाएगी कि ये बच्चा बाबा का है। लेकिन फिर भी बीच बीच में ऐसा आएगा मेरा है। जैसे मेरा शब्द आएगा ना, हल्के से आएगा वो, चुपके से, और अपने आप एकदम चिंता की अग्नि जलेगी। मेरा का करंट लगेगा और चिंता की अग्नि, तेरा का तार लगेगा, चिंता मुक्त हो जाएंगे। वास्तव में वो है भी किसका? वो तो हम सब जानते हैं ना, वो बाबा का ही है, लेकिन हम गलती से उसे अपना बना बैठे हैं। किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए ये कप है, ये कप हमने आपको दे दिया रखने के लिए। जब हमने आपको दिया तो उस वक्त आपके माइंड में ये था कि ये मेरा नहीं है, भाई का कप है, ठीक है। लेकिन हम क्या हुआ, उसको देके आपको भूल गए, ठीक है। और हमने ये भी कह दिया था ठीक है आप तब तक यूज करो, और हम भूल गए। धीरे धीरे उस कप को देखते हुए आपको ये लगने लगेगा कि ये भाई का कप है, लेकिन भाई तो भूल गए हैं, अब ये, ठीक है, अब ये, अच्छा। जैसे ही आपने प्रोग्रामिंग शुरू की मेरा है, तभी मैं अगले दिन आके बोलता हूं बहन जी वो कप दे देंगे, तो उस वक्त कैसा लगेगा आपको? जैसे कि मानो कितना बड़ा सपना टूट गया हो, आपसे कोई बहुत बड़ी चीज छीनने आ गया हो, ये तो मेरा है मैं कैसे दे दूं।
जहां मेरा जुड़ा वहां बेचैनी शुरू, जहां तेरा है वहां एकदम से रिलैक्स थे, उसका है यूज भी कर रहे थे, मतलब कब पता है भाई का है, लेकिन उसे यूज कितना अच्छे से आराम से कर रहे थे, है ना, धोते भी थे, खाते भी थे, पीते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि एक दिन चला जाएगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, है ना, ये मन में नहीं आता था। लेकिन जैसे ही मेरा शुरू किया, यूज अब भी कर रहे हैं तब भी कर रहे थे, लेकिन अब हर पल ये रहता है कि कहीं चला ना जाए, ये चिंता। इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, जहां से भी आपको पेपर आ रहा हो, चाहे वो पति है, बच्चा है, बिजनेस है, कोई भी यानी शरीर है, कहीं से भी पेपर आता हो, सवेरे उठते ही बार बार कहना कि ये मेरा नहीं तेरा है, ये मेरा नहीं तेरा है। 7 दिन में तो वो तार जो लगाया है ना तेरे मेरे मेरे का, वो थोड़ा कच्चा हो जाएगा, और अगर 21 दिन रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि जैसे सचमुच वो जो मन उधर खींचता था ना बार बार, वो भी खींचना बंद हो गया है। तो सिंपल ही है, उसमें मेहनत तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हम मेहनत करते हैं ज्यादा। हम में कितने होंगे जो अमृत वेला उठ के जिस जगह से हमें पेपर आ रहा है उस पर ही उठ के हम अमृत वेला करते हैं? नहीं करते हैं। हम उसी पर उठकर उसी के बारे में उस चीज को बाबा को सौंपे, अपने आप पेपर आना बंद हो जाएगा उसी चीज से। लेकिन ऐसा हम बहुत कम कर पाते हैं। ठीक है। एक दूसरी बात, अमृत वेले का ज्यादा रिजल्ट क्यों होता है? देखो यहां पर दो चीजें दो हमें समझनी है। हम जब 10 बजे सोने जाते हैं तो सोने के समय हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, ये नींद का हार्मोन है, और ये बिल्कुल इसी टाइम पे 10-11 बजे के आसपास बनता है। 10-11 बजे ऐसे जाता है, इसकी पीक उठने लगती है, ठीक है। और एक दूसरा हार्मोन होता है जगाने वाला, ठीक है, इसे कहते हैं कॉर्टिसोल, ये नीचे आने लगता है 10-11 बजे के आसपास। ऐसे ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जगाने वाला नीचे जा रहा है, मतलब हमें नींद आएगी, ठीक, ओके। लेकिन जब 3 बजे के आसपास सवेरे 3-4 बजे मेलाटोनिन नीचे आना शुरू हो जाता है और कॉर्टिसोल ऐसे ऊपर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों एक पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है, संगम, दोनों का संगम हो रहा है, मिलन। ये समय है अमृत वेले का समय, जहां आप न पूरी तरह सोए हुए हैं न पूरी तरह जगे हुए हैं। इस समय पर हमारा पूरा शरीर रिपेयर मोड में भी होता है, तो और भी मेडिटेशन अच्छा होता है। माइंड पूरा रेस्टेड है, मस्तिष्क ने पूरा आराम किया हुआ है, और मस्तिष्क में अल्फा और थीटा वेव्स, वेव्स मतलब ये तरंगे जो होती है ना, तरंगे जब हम जल्दी जल्दी सोचते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं तो तरंगे तेज हो जाती हैं ऐसे करके मस्तिष्क में, लेकिन जब सवेरे उठते हैं तो तरंगे ऐसे होती है स्लो। अब सोचो, ट्रेन ट्रेन ऐसे चल रही है, एक ऐसे चल रही है और एक ऐसे चल रही है। आपके लिए कौन सी ट्रेन में चढ़ना आसान है? जो ऐसे चल रही थी, या जो ऐसे चल रही है, या जो ऐसे चल रही है कौन सी? पहली वाली ना, ये जो ऐसे है बिल्कुल स्लो, है ना, है ना। बीच वाली में चढ़ोगे? है नहीं नहीं, बात ठीक है आपकी, बीच वाली में भी चढ़ सकते हैं, लेकिन जो फास्ट चाह रही है उसमें तो चढ़ ही नहीं सकते। तो जो ये विचारों की गति चलती है, जैसे अभी मानो किसी की गति तेज चल रही है, आप में से तेज चल रही है, तो उसकी ट्रेन ऐसे जा रही है। तो अगर वो अपने माइंड की नए सिरे से प्रोग्रामिंग करना भी चाहे तो उसका माइंड स्वीकार ही नहीं करेगा, कोई विचार को फेंक देगा नीचे। लेकिन जब हम सो के उठते हैं तब गति ऐसे होती है, तब हम नए विचार देंगे और विचार स्वीकार करे जाएंगे। और जब गति बहुत ही धीमी होती है तब और भी अच्छा स्वीकार होता है। ये हमें अमृत वेला बना बनाया मिलता है, बना बनाया मिलता है अमृत वेला। तो इसलिए अमृत वेले के समय को हमने सफल करना है।
अमृत वेले कभी भी सोए मत रहना। अमृत वेले एक चीज और होती है, अपेक्षाकृत दिन के सवेरे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा फ्रेश होता है और अधिक होता है। यही ऑक्सीजन जब हम लेते हैं हमारे ब्लड से मिक्स होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन तैयार करता है, जिससे हमारे चेहरे पे तेज आता है। इसलिए जो अमृत वेला योग करते हैं उनके चेहरे पर तेज आ जाता है। ठीक है, इसलिए अमृत वेला मिस ना करें। अमृत वेला किया हुआ संकल्प स्वीकार्य होता है। अमृत वेले मन की जमीन एकदम उपजाऊ होती है और उपजाऊ जमीन में जो बीज डाला जाता है वो फल जरूर देता है। इसलिए आंखें खुलते ही, अगर हो सके आप ट्राई करना कल, आंखें खुलते ही ये महसूस करना है, बोलना भी नहीं है, महसूस करना है कि मैं हूं ही ज्योति बिंदु आत्मा। अभी कर सकते हैं, मैं हूं ही, बोलो मैं हूं ही, नहीं वो नहीं बोलना है, ज्योति बिंदु आत्मा। आप बोलेंगे ज्योति बिंदु आत्मा, महसूस करके मैं हूं ही। मैं देख रहा हूं कौन महसूस कर रहा है, कौन से बोल रहा है, मैं देख रहा हूं यहां से, मैं हूं ही, 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 मैं हूं ही। बस कुछ देर ऐसे ही बैठे रहो। छोटा सा सितारा, जैसे कमरे के अंदर बल्ब, वैसे शरीर के अंदर सितारा चमक रहा है। अनुभव करो जैसे शरीर जमीन पर नीचे पड़ा है और बच गई शेष में आत्मा, निराकार ज्योति। यहाँ छोटा सा सितारा और नीचे शरीर पड़ा हुआ है। कुछ देर के लिए देखें, शरीर इस क्लासरूम में पड़ा है, मैं आत्मा क्लासरूम के बाहर घूम रही हूँ।
क्लासरूम के बाहर मैं आत्मा चारों तरफ चक्कर लगा रही हूँ। वापस से हॉल के भीतर आती हूँ, मस्तक के बीच प्रवेश करके शरीर को खड़ा कर देती हूँ। शरीर को बिठाकर फिर शरीर से बाहर निकल जाती हूँ। शरीर वापस जमीन पर लेट जाता है। मैं फिर से बाहर निकल जाती हूँ। अभी मैं आत्मा शहर के बाहर, शहर में चले बाहर घूम कर आए, एक बार शहर का चक्कर लगा कर आए। लाइट की देह में हूँ, सड़क पर घूम कर आए। लौकिक घर जहाँ ये शरीर रहता है वहां घूम कर आए। सबसे मिलकर आए। छत पर घूम कर आए। पंछी की तरह पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाएं। जैसे एक पंछी ऊंचे आकाश में उड़ता है, वैसे मैं फरिश्ता आकाश में उड़ रहा हूँ। मैं फरिश्ता आकाश में स्थित होकर नीचे घूमते धरती के गोले को
सकाश दे रहा हूं। ओम शांति। अब ये याद रखना है कि जैसे ही सवेरे हमारी आंखें खुलती हैं, जो अभ्यास हम आंखें खुलते ही पकड़ लेंगे वो आपके पूरे अमृत वेले चलने वाला है। जैसे मानो आपकी आंखें खुली, एकदम आंखें खुलते ही एकदम से मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। मुस्कुरा सकते हैं? ऐसे मुस्कुराओगे? मतलब गंभीर होके अगर मुस्कुरा सकते हैं तो ऐसे क्या मुस्कुराओगे? तो कैसे मुस्कुराना है सवेरे उठ के? मुस्कुरा के दिखाओ, अच्छे से मुस्कुराओ। भाई लोग तो कहते हैं हमें तो मुस्कुराना ही नहीं आता, और कुछ तो भाई ऐसे मुस्कुरा रहे हैं आर्टिफिशियल एकदम, जैसे हाँ ऐसे मुस्कुराओ अच्छे से। इसमें फील जितना करेंगे, देखो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा मिलेगा, ये तो आपके ऊपर है। तो सवेरे उठते ही स्माइल करने की आदत डालो, आंखें खुलते ही स्माइल और फोकस यहाँ, ठीक है, यहाँ फोकस। और हल्की सी आंखें खोलते हुए देखा करो कि बिल्कुल सामने बाप दादा खड़े हुए हैं, देख सकते हैं? अगर ना आए ना वो चित्र सामने, तो अब देखना ब्रह्मा बाबा का एक फोटो लगा हुआ है जिसमें वो ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे हाथ करके ना, उस फोटो के सामने खड़े हो जाओ और आंखें खोलकर उसे फोटो को देखो, फिर आंखें बंद करके देखो, फिर खोल के देखो, फिर बंद करके देखो, तो वो आपके अवचेतन की गहराई में उतर जाएगा। सवेरे जब आप उठोगे तो ये जब विजुअलाइज करोगे कि बाप दादा एकदम सामने खड़े हैं, तो बाबा आपको अनुभव कराएगा कि मैं सामने ही खड़ा हुआ हूं। और देखो बाप दादा ऐसे बाहें पसारे बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं, और मुझे देखकर बाप दादा मुस्कुरा रहे हैं और मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा हूं। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। हम ऐसे कई अभ्यास अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ये भी एक अभ्यास है, अगले 7 दिन आप इसे करके देखो, इससे आपको क्या प्राप्ति होती है। मुस्कुरा रहे हैं, सामने बाप दादा को देख रहे हैं, वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, मैं उन्हें देख के मुस्कुरा रहा हूं। कर सकते हैं ऐसा, है ना? और मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने मेरे मस्तक पर तिलक लगा दिया। इसे महसूस करो, मेरे सर पे उन्होंने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ है और आप अनुभव करते रहो वैसे बाबा का हाथ मेरे सर पे रखा हुआ है। उनके हस्तों से वरदानी शक्तियां मेरे मस्तिष्क में, पूरी बॉडी में फैल रही हैं, ठीक है? पूरे मस्तिष्क में और बॉडी में फैल रही है। कुछ देर ऐसा अनुभव करो, फिर देखो कि पंच तत्वों का शरीर जैसे गायब हो चुका है और मैं भी लाइट की देह में हूं, बाबा तो है ही, और मुझसे लाइट निकल के चारों तरफ फैल रही है। कर सकते हैं प्रैक्टिस, है ना? तो अभी मैं आपको कमांड देता हूं, आप ऐसा अनुभव करिएगा कि आप जैसे अमृत वेला सोए हुए हैं, ठीक है? सो जाओ, सो जाओ, एकदम सोए हुए हैं, सब आंखें बंद कर लो, सो जाओ, आराम से सो जाओ, चैन से।
बिल्कुल प्यार से, आराम से, रिलैक्स, एकदम चैन से सो रहे हैं। अमृत वेला मस्त पवन है, मेरे लाडलो जागो। हम धीरे-धीरे, बड़े प्यार से आँखें खोल रहे हैं और गहराई से मुस्कुरा रहे हैं। आँखें खोलते ही सामने देखते हैं, बाप-दादा खड़े हैं। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा रही हूँ। दोनों एक-दो को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं बाबा को बड़े प्यार से कहता हूँ, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा। बाबा मेरे मस्तक पर तिलक लगा देते हैं। और मेरे सर पे अपना वरदानी हाथ रखते हैं। राइट हैंड उठा के सर पे रखिए। मेरे सर पे अपना वरदानी हाथ रखते हैं। उनके वरदानी हस्त से शक्तिशाली प्रकाश मेरे मस्तिष्क में समा रहा है। हाथ नीचे, मेरे मस्तक पर बाबा ने तिलक लगाया और मुझे वरदान दिया, बच्चे सदा स्वस्थ भव, सुखी भव, विजयी भव। पवित्र भव।
बाप दादा का हाथ पकड़कर मैं सूक्ष्म लोक में चला जाता हूँ। देखें आकाश के ऊपर मैं फरिश्ता बाप दादा के सामने खड़ा हूँ। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मैं और बाबा हाथों में हाथ डालकर सूक्ष्म वतन में उड़ रहे हैं। चारों तरफ दूधिया प्रकाश है।
सूक्ष्म वतन में मैं और बाबा कमल आसन पर बैठ गए हैं। मेरा कमल आसन बाबा के कमल आसन के बिल्कुल सामने है। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के नैनों से प्रकाश की सफेद पिचकारी मेरे ऊपर पड़ रही है।